हाँ जी, राम राम, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर एंथुजियास्ट के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो रहेगा अपना, उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए वो कैसे भरें, यानी स्टेप बाय स्टेप 1 to 1 एक एक बात बहुत ही डीपली बताऊंगा। और अटेस्टेशन फॉर्म है जो अपना मुख्य रहेगा आज का टॉपिक। तो अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक भी गलती पड़ सकती है भारी, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही बातें मुख्य होती है दोस्तों। और एक भी गलती है वो अपने को नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, वो रहेगा पहला पॉइंट रहेगा अपना, वो रहेगा कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के लिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करें, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अब तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखें आप एक बार के लिए, मेरे कहने पर उस वीडियो को देखें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो अपने को तैयार करने हैं। क्योंकि उस वीडियो के बिना इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है उतना, तो वो वीडियो जरूर देख ले, इसी यूट्यूब चैनल पे है, पीछे जाके आप देख ले। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट अपना रहेगा अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करें, जो ही इस वीडियो का मेन मकसद है कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरे। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आती है, बाकी तो आप छोटे मोटे डॉक्यूमेंट है वो भर लोगे, पर ये अटेस्टेशन फॉर्म ही कैसे भरे यही सबसे मुख्य बात रहेगी। तीसरा पॉइंट है 50 रुपये वाला वो स्टाम्प पेपर है अपना, उसके बारे में, यानी और भी कुछ क्वेरी आई थी उन सब की पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और चौथा अपना पॉइंट है वो डॉक्यूमेंट बहुत सतर्कता के साथ भरे, एक छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी। 100% ट्रू बात है कि एक छोटी गलती भारी पड़ सकती है। बाकी मेरे कुछ सुझाव है जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो है कि सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर ले जो मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं। और फॉर्म भरने से पहले सभी डिटेल्स दोबारा एक बार अपनी डिटेल्स चेक कर ले, है ना। और नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डॉक्यूमेंट्स नंबर, यानी एकदम सही तरीके से देख ले। बाकी डॉक्यूमेंट्स ढंग से स्कैन करना है, ये सारी आगे मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बात करें, यानी कुछ आपके कुछ कल कमेंट आए थे, कल के वीडियो में बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा उस वीडियो को प्यार दिखाया। तो इसके लिए मैं आपके कुछ क्वेरी थी उन सब की सॉल्यूशन इस वीडियो में कर दूंगा। और कुछ मैंने कमेंट के माध्यम से रिप्लाई भी दे दिए। तो आप ये डेविल भाई बहुत अच्छा है, इसने कमेंट किया है कि भाई पूरी वीडियो बनाओ कंप्लीट फिल करके, 30-40 मिनट की यूट्यूब पे कहीं नहीं है। एक इस भाई ने कमेंट किया था कि आप डिटेल में पूरी, यानी कि हर चीज़ को डिटेल में बताओ, ऐसे जल्दबाजी में मत बताओ। तो ठीक है, आज मैं हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से बताऊंगा, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें। उसके बाद में अगला कमेंट है वो है अरमान खान का, आपके कितने नंबर है। तो मेरे नंबर ठीक ठाक है भाई, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे बता भी दिए हैं कैसे क्या करना है, वो आप एक बार टेलीग्राम पे विजिट करके देख लो। और उसके बाद में इस राहुल चौहान भाई का है जो कमेंट है कि एसएसओ पर स्क्रूटनी फॉर्म का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, मेरे 17 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी ठीक है भाई। तो यानी ये शो नहीं हो रहा है, ये तो बात सही नहीं है। आप एक काम करो, मैं बताऊँ जैसे करो, अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करो। उसके बाद में अपने को क्या करना है, डैशबोर्ड है, वहाँ पर जाने के बाद में 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट साइड में ऐसे, यानी 3 डॉट है, उन पे क्लिक करना है। उसके बाद में माई रिक्रूटमेंट पे जाना है, वहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे, अप्लाइड रिक्रूटमेंट, एडमिट कार्ड, डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म, ऐसा भी एक ऑप्शन दिखेगा। उस वहाँ लिखा हुआ होगा डिटेल्ड कम स्क्रूटनी फॉर्म। तो वहाँ पे आप, यदि आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ये क्वेरी कहीं दोस्तों की हो सकती है, तो ये ध्यान से देख लेना। उसके बाद में है इनकी एक कॉपी ना सभी की या ज़्यादा, एक कॉपी चाहिए या ज़्यादा चाहिए। तो भाई हाँ, अभी के लिए आप इतना ही ध्यान में दो कि सभी डॉक्यूमेंट है वो बना लो, एक बार तैयार कर लो। ऑनलाइन में आपको कॉपी वॉपी नहीं, ऑनलाइन में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद वेरी गुड इन्फॉर्मेशन ब्रो, थोड़ा और एलोबोरेट करके कंप्लीट डीवी प्रोसेस पर जानकारी देवे ताकि फ्रेशर को पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है भाई। एलोबोरेट तो क्या करे यार, तुम इतना सपोर्ट नहीं करते हो ना। कुछ दोस्तों के कमेंट पढ़े और अच्छा भी लगा यार, पर आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। दिल दुखता है आप आपके लिए इतना करें और आप कुछ भी नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के बाद मैं आपको, यदि आपका 1% भी आपको लगे कि हाँ यार काम की, कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आपको इस वीडियो देखने के बाद में यदि 1% भी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। यानी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार दिल दुखता है कि आपके लिए इतना करते हैं। आप भी देखो भविष्य में गवर्नमेंट जॉब लगने वाले हो, तो ऐसे निर्दयी मत बनो। सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, जिससे ग्रो करे चैनल। और आज का अपना जो टारगेट रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 100 सब्सक्राइबर्स का, ज़्यादा कोई सब्सक्राइबर का टारगेट नहीं है। मैं स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करें इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, पर इसके लिए आपको 100 सब्सक्राइब कंप्लीट करवाने होंगे। उसके बाद में इस डेविल भाई की मैं बात मान लूँगा कि यानी स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरें। मैंने पहले भी स्क्रूटनी फॉर्म भर रखा, अभी रिसेंटली भी मेरी बहन का 3rd ग्रेड टीचर का स्क्रूटनी फॉर्म मैंने ही भरा था। एकदम स्टेप बाय स्टेप जेन्युइन जानकारी दी जाएगी साथियों, आप इस बारे में कोई डाउट में मत रहो कि
कि जेन्यून ऑथेंटिक वैलिड जानकारी है या नहीं। तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो पर बने रहो। ठीक है, शुरू करें दोस्तों आज का वीडियो। तो सबसे पहला अपना डॉक्यूमेंट है वो चरित्र प्रमाण पत्र है। आपको कल मैंने वीडियो में बताया था कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं, गजेटेड ऑफिसर द्वारा सील साइन होनी चाहिए उन पे। तो पहला है वो, इसमें नाम पिता का नाम और निवासी गांव का नाम आ गया, तहसील जिला और ये सब लिखना है। मैं डीडवाना कुचामन जिले से बिलोंग हूँ, तो मैंने वो लिख दिया है। वो अपने आप भर देगा कि आपको कितने सालों से जानता है, कितने माह से जानता है। तो ये यहाँ पे व्याख्याता, यानी कल भी मैंने बताया था 11th-12th के जो गवर्नमेंट टीचर है यानी व्याख्याता है, वो आपको साइन करेंगे, या प्रधानाचार्य या फिर कोई अन्य गजेटेड ऑफिसर है वो आपको सील साइन कर देंगे। तो ये आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई ज़्यादा दो राय नहीं है। अगला जो अपना डॉक्यूमेंट वही चरित्र प्रमाण पत्र, इस पर भी आप सील साइन करवा लेना। उसके बाद में अगला डॉक्यूमेंट है वो है नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है वहाँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपने अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर ये मैंने छुपा दिए हैं अपने सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से। यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक सिद्धि भर्ती 2026, यानी कांट छांट बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे यहाँ भर्ती का नाम लिखा हुआ तो एकदम सही सटीक तरीके से, जो अपने एडमिट कार्ड या फिर कह सकते हैं जो वहाँ नोटिफिकेशन आया था उस समय भी यही नाम लिखा हुआ, तो यह नाम आपको लिखना है। उसके बाद में लिखना है यहाँ हिंदी का प्रारूप एज इट इज ऊपर है, जो ही नीचे है, और जो साइन है वो जो पहले किए थे आपने, यानी एडमिट कार्ड पर है या फॉर्म भरते समय जो आपने साइन किए थे वही करने हैं। तो ये इंग्लिश का परफॉर्मा एज इट इज़ लिखना है, सेम डिटू साइन आपको सेम करना है। मेन समस्या है कि यहाँ पर हिंदी में साइन तो नहीं करना है, नहीं दोस्तों, यहाँ दोनों जगह साइन है वो सेम ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद में अपनी बात रहेगी साथियों, वो रहेगी संविधान संबंधी प्रतिज्ञा। तो संविधान संबंधी प्रतिज्ञा की बात करें तो इसमें अपना नाम, पिता का नाम, यहाँ पर रोल नंबर आ जाएंगे, भर्ती कृषि पर्यवेक्षक सिद्धि भर्ती 2026, पद आपको कृषि पर्यवेक्षक लिखना है, ठीक है। ये आप आराम से भर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे अगला, हाँ यहाँ पे साइन ये सब कर लोगे आप। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो वचनबद्ध प्रपत्र है। यहाँ पर नाम हो जाएगा, पिता का नाम, निवासी, ये सब भर लोगे आराम से। धूम्रपान गुटखा सेवन नहीं करता हूँ, ये सब आराम से आप भर लोगे। अगला वो अपना रहेगा साथियों, वो रहेगा संतान संबंधी घोषणा पत्र। ये मैंने कल बताया था आपको कि सभी को बनना है, तो ये सबको बनना है। यहाँ पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, पिता पुत्र पत्नी जो भी है, जिस टाइप से भी जिस तरह से आपको भरना है, जैसे आपने फॉर्म भरना है वैसे ही यहाँ पर भर देना, ठीक है। रोल नंबर भरना है, सिद्धि कृषि पर्यवेक्षक सिद्धि भर्ती, यहाँ पे आपको नील कर देना है। यानी जैसे मैं अभी अनमेरिड हूँ, कोई संतान नहीं है मेरे, तो अनमेरिड हूँ, जिससे मैंने यहाँ दोनों जगह नील भर दिया। यहाँ अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हो जाएगा। अब मुख्य बात है, देखो यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो साथियों, यहाँ नाम है ना वो आपको अपना नाम लिखना है, पद है वो कृषि पर्यवेक्षक पद यहाँ पर भरना है, ठीक है। और यहाँ पे जो वहीं जिससे आप यानी वो चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने जाओगे ना, वहीं किसी एक टीचर से आप सील साइन करवा लेना यहाँ से, या वहीं गजेटेड ऑफिसर के सील साइन है तो वो करवा लेना साथियों, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो आपको चाहिए था, जिसको आपको इंतजार था, बाकी सब तो कर लोगे मुझे पता है, पर ये अटेस्टेशन फॉर्म वाला है ना, ये एक्सपीरियंस बेस पे आता है। तो साथियों अब तक यदि आपको कुछ अच्छा लगे या नहीं लगे, पर इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो पहली चीज़ है आपको ध्यान देना, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद में जो साइन है ना साथियों, वो आधा तो फोटो के ऊपर होना चाहिए और आधा फोटो से नीचे होना चाहिए। इस प्रकार से आपको साइन करने हैं। ये देखो मुख्य बात है, ये आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगी, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आपको अपना नाम, उसके बाद में रोल नंबर, मेरिट नंबर एक बार खाली छोड़ो तो खाली छोड़ दो, वरना भर दो, जो आपका मेरिट नंबर है उस हिसाब से भर देना, ठीक है। भर देना यानी एक बार मान लो बाई चांस रिवाइज रिजल्ट हो तो आपको वैसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भर्ती 1% भी अटकने की संभावना नहीं है, क्योंकि जो आरएसएसबी बोर्ड है उसने केविट जारी कर दी है ना, उसने केविट जारी कर दी है। उस केविट का तात्पर्य क्या होता है, केविट होती क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से कभी बताएंगे फिर, यानी मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा या और समय समय पर बताता रहूँगा। रिवाइज रिजल्ट में इतना ही हो सकता है, जैसे एक थार पार का डांगी वाला क्वेश्चन है ना, वो आपको डिलीट देखने को मिलेगा कुछ समय, 100% वो डिलीट होने की संभावना है। तो निश्चिंत रहे, वो जैसे मैंने भी उसमें थार पार कर रखा था, तो आप निश्चिंत रहे उस क्वेश्चन को लेकर, कोई डाउट में ना रहे, तो ठीक है साथी। अब मैं बात करूँ, यानी अपना वापस इस वीडियो पर आते हैं। तो इसमें प्रेजेंट एड्रेस आपको अपना विलेज का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पिन कोड नंबर लिखना है। सेम एज इट इज़ है मेरा ऊपर व नीचे का, तो यहाँ या तो आप सेम लिख सकते हो या अपना वापस विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो। अब देखो ये बात, तीसरी बात है वो, जो चौथी बात है वो इंपॉर्टेंट रहेगी साथ ही, वो है कि पर्टिकुलर और प्लेसेस वेयर यू हैव रेजिडेंस, यानी पिछले 1 साल यानी 5 साल के दौरान आप 1 से 5 साल के दौरान दूसरी कहीं जगहों पर रहे हो तो उसके बारे में डिटेल देना है। यानी आप घर के अलावा या कहीं पर भी रहे हो तो वो डिटेल देनी है। यदि नहीं रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली छोड़ देना साथियों, कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। उसके बाद में है साथियों, देखो फादर्स डिटेल में आपको अपने पिता का नाम लिखना है, यानी गाँव का नाम, तहसील, और जो अपना कह सकते हैं कि ये
जो पिन कोड है वो लिख देना है, सेम एज इट इज़ है मेरे। और जो जैसे मेरे फादर का प्रोफेशन है वो फार्मर है, जनरली फार्मर है, तो अब मैंने फार्मर लिख दिया है। अब देखो नेशनलिटी ऑफ, जैसे फादर की नेशनलिटी इंडियन है तो उसके आगे राइट टिक करना है साथियों। मदर की नेशनलिटी जो इंडियन है तो राइट टिक करना है। हस्बैंड वाइफ मेरे अभी कोई इनसे लेना देना नहीं है क्योंकि मैं अनमेरिड हूँ, इस वजह से मैंने इनको खाली छोड़ दिया है। और अपनी सुविधा अनुसार आप इनके आगे टिक लगा सकते हो, तो ये एक राइट टिक लगाना है साथियों, ये आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में है वो प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम और डिस्ट्रिक्ट स्टेज, यानी हस्बैंड वाइफ ये अपने हिसाब से भर लेना। अब देखो डेट ऑफ बर्थ जैसे मेरी 16 अप्रैल 2002 है तो मैंने वो आपके सामने भर दी है। अब देखो प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नोम, यानी कि उसमें एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि 1 जनवरी 2027 तक यानी आपकी एज कितनी है। तो वहीं यानी आप या तो चैट जीपीटी पे जाके डायरेक्ट सर्च मार लेना, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से 1 जनवरी 2027 लगा के देख लेना कितने ईयर, कितने मंथ, कितने डे आते हैं वो आपको यहाँ पे बनना है। और एज एट मेट्रिकुलेशन मतलब 10th, यानी आपको 10वीं क्लास है ना, 10वीं क्लास की थी तब आपकी एज क्या थी, तो आपको 10वीं क्लास का जो रिजल्ट आया हुआ है ना तो वहाँ पे डेट लिखी हुई है, उस डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ बट वहीं चैट जीपीटी पर जाकर निकाल लेना। तो ये डिटेल मुझे पता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो साथियों अब सब्सक्राइब बनता है, अब भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना तो भाई इतने निर्दयी हो चुके हो आप कि अब कोई बात नहीं, देखते हैं यार, आप नहीं करोगे तो मत करो, कोई बात नहीं है। मैं देखो वीडियो बनाना है, जानकारी देना है, कहीं भाई जो सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको देख के भी मुझे देखो वीडियो बनाना है, बना दिया मैंने। अब आप सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्ज़ी है। आपको यदि सूचना अच्छी नहीं लगी है तो आप डिसलाइक कर सकते हो वीडियो को, पर यदि आपको 1% भी फ़ायदा हुआ है तो यार बनता है सब्सक्राइब, लाइक तो शेयर सब कुछ बनता है, ठीक है। अब आगे रहेगा अपना यही सेम डेट, प्लेस ऑफ बर्थ हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट स्टेट जो भी है। अब देखो मुख्य बात वापस आ चुकी है, वो है कि आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, SC ST के हो आप तो आपको यस करना है, और कौन सी कैटेगरी है और स्टेट के नेम के साथ वो लिख देना है यहाँ पर। ये जैसे मैं SC ST में नहीं हूँ तो मैंने यहाँ नो कर दिया है, रिलीजन है वो हिंदू मैंने कर दिया है, ठीक है साथी। अब है अपना अगला 2 नंबर दूसरा पेज है टेस्टेशन फॉर्म का, वो है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन पिछले 15 सालों की, जैसे पिछले 15 सालों के आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डालनी है। लगभग 10 से 15 सालों की डाल दो, आप कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने 8वीं से 10वीं तक की डाल दी, 10वीं 11वीं से 12वीं की डाल दी, और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की मैंने यहाँ डिटेल डाल दी। देखो सबसे आपको दिक्कत कहाँ पर आएगी, वो आएगी डेट ऑफ एंट्रिंग में। तो डेट ऑफ एंट्रिंग साथी जैसे आपने 8वीं क्लास में कहीं पर एडमिशन लिया था तो वो जनरली मुझे भी ये कंफर्म नहीं था कि 1 जुलाई को ही लिया है, पर लगभग स्कूलें इसी डेट को खुलती है, तो ये आप आराम से डाल देना, बोले कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पिछली बार DV करवाया था, वहाँ पर ये डाली हुई थी तो वहाँ पर 1% भी दिक्कत नहीं आई थी, मुझे कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। तो यहाँ पे आप 1 जुलाई डाल देना। और डेट ऑफ लिविंग क्या है, तो डेट ऑफ जो 10वीं क्लास की मार्कशीट है उसका रिजल्ट यहाँ पर जो जब आया था वो डेट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहीं 11वीं 12वीं में कर देना इंटरिंग डेट में, और यहीं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है जो मैंने कर रखी है उसमें भी कर देना, ठीक है। और ये डिटेल तो आप आराम से भर भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब देखो अब ये है वो है कि यहाँ पे आप यानी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भर देना, नहीं नील कर देना मेरी तरह। यदि आपके पास आपके लिए कोई कोर्ट केस वेस बना हुआ है तो आप उसकी डिटेल दे देना, और नहीं है तो यहाँ पर नील कर देना। लगभग नहीं है साथियों नहीं होगा क्योंकि सब पढ़ने लिखने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके लोकेलिटी के हैं, यानी आपकी जो गली मोहल्ले के 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं उनके आपको नाम लिख देने हैं। उसके बाद में जो डेट है वो मैंने 4 जुलाई डाली है, क्योंकि मैं परसों के समथिंग स्क्रूटनी फॉर्म अपना ऑनलाइन फिल करूँगा, और आपको चाहिए उसकी डिटेल तो 100 सब्सक्राइबर, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ साथियों, कोई ज़्यादा रामलीला नहीं है, केवल 100 सब्सक्राइबर है तो वो कर देना आप। और आपको भी उस वीडियो को पूरी देखो, उसमें मेहनत भी लगेगी, बहुत टफ काम है क्योंकि मैंने कई बार भर रखा है तो मुझे पता है, तो देख लेना आप साथियों। बाकी यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। अब देखो मुख्य बात है वो नीचे के यहाँ पर है, वो है कि देखो सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय ए गजेटेड ऑफिसर, यानी वहीं गजेटेड ऑफिसर या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी किसी से भी आप अपने बारे में वहीं डिटेल लिखवा लेंगे। यहाँ पे आप वो जो गजेटेड ऑफिसर रहेगा वो आपका नाम लिख देगा, यहाँ आपके पिता का नाम लिख दे, पिछले 10 सालों से या 15 सालों से या 2 महीने से जितने दिनों से भी वह जानता है वो आपको लिख देगा नॉलेज बिलीव के आधार पर, ठीक है। वो आपकी आज जैसे मैंने आज करवाया तो उन्होंने आज की डेट लगा दिया साथियों, ठीक है। यह आपका अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में डिटेल थी साथियों। अब मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में आपके साथ डिटेल साझा की है। अब आगे के कुछ स्टाम्प पेपर के बारे में कुछ के डाउट थे वो भी अब क्लियर करेंगे साथियों, तो अब भी वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये देखो
ये देखो स्टाम्प पेपर मैंने जो बनवाए थे कल वो आपके सामने आज मैं वापस लेके आया हूँ। तो देखो ये स्टाम्प पेपर, ये 50 रुपये का स्टाम्प पेपर इस तरह का होता है साथियों, देख लो 50 रुपये का। अलग अलग रीजन में कुछ अलग भी हो सकता है, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, पर लगभग इसी तरह का 50 रुपये का स्टाम्प पेपर है वो होता है। तो ये इसमें ये ऑटोमेटिक ही आप लिखने जाओगे तो वो आप भरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिख दिया था, पुत्र, रोल नंबर, ये सब, आवेदन क्रमांक, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सामान्य घोषणा पत्र वाला है साथियों, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है सामान्य घोषणा पत्र, तो ये सामान्य घोषणा पत्र वाला है। और यहाँ ये अटेस्ट किया हुआ है। देखो अब देखो ये डिटेल भी आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगी, जैसे मैं बता रहा हूँ साथियों। जैसे आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे ना, तो आगे का और जो एफिडेविट है ना आपका, उसके पीछे का दोनों साइड से आपको ये लगाना है। ये नोटरी किया हुआ जो स्टाम्प पेपर है ना, ये दोनों साइड से लगाना है साथियों, आगे से और पीछे से, और 2 पेज लिखना है वहाँ पे। तो ये मुख्य चीज़ है, मुख्य बात है। अब लाइक बनता है, अब कर दो लाइक, चलो करो एक बार लाइक करो आप। ठीक है, कर दिया भाई, कर दिया। ये दोनों साइड से लगाना है। अब देखो ये स्व घोषणा पत्र वाला, ये सबको लगाना है, स्व घोषणा पत्र और सामान्य घोषणा पत्र सबको लगाना है। उसके बाद में है वो ये दोनों साइड से लगाना है, वैसे भी बताया आपको। अब देखो जैसे मैं अनमेरिड हूँ तो मैंने ये लगाया, अनमेरिड वाला लगाया। जैसे कोई विवाहित है तो उसको विवाहित वाला लगाना है। कुछ जैसे कोई हमारी बहन ने तलाकशुदा, परित्यक्ता, ये जो भी है ना, वो अपने हिसाब से जो एफिडेविट बनवा के 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर वो लगवा देना। उसका परफॉर्म है, अब हमारी टेलीग्राम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट 06 पर डाला हुआ है, वहाँ से ले लेना। जो ऊपर अटेस्टेशन फॉर्म था उसको भी देखा कल, अनेक साथियों ने था, पर यानी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किसी ने नहीं किया। जैसे ईमेल की कोई सूचना है, कोई दिक्कत नहीं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो साथियों, ठीक है। इसको भी दोनों तरफ से डालना है। चलो ये डिटेल हो गई, ये पूरी डिटेल अब आपको आपके साथ मैंने साझा की है। तो अब देखो मुख्य 1-2 चीज़ें मैं बता दूँ। जैसे एक तो कन्फ्यूजन चल रही है, टेंशन मत करो, ठीक है साथियों। अपना वीडियो है वो पूरा हो चुका है। अब आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।